नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल KTV न्यूज चैनल। आइए रुख कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों का। पीएम मोदी ने दी तेलंगाना स्थापना दिवस की बधाई। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने कहा 12,000 लोगों के बलिदान से स्थापित हुआ तेलंगाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग का बने हिस्सा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया बड़ा बयान, कहा सीटें गंवाने की कीमत पर भी बीजेपी परिवारवाद की राजनीति का करेगी विरोध। बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट निखत जरीन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भारत का अच्छा प्रतिनिधित्व करने के लिए दी बधाई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संभालेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार, आदेश हुए जारी। प्रधानमंत्री की तारीफ में बोले यूपी के सीएम योगी, कहा पिछले 8 साल में मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हुई कोरोना पॉजिटिव, साथ में बैठक करने वाले कई नेता भी पाए गए संक्रमित। तेलंगाना के स्थापना दिवस पर बोले राहुल गांधी, कहा टीआरएस के कुशासन से तेलंगाना बदहाल, प्रदेश को गौरवशाली बनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिया संकल्प, कहा उत्तर प्रदेश में दोगुनी मेहनत करूंगी, जब तक हम जीतेंगे नहीं लड़ते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर परिजनों से की मुलाकात। उत्तराखंड में अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को 80% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन मोड में आई केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ने की एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात। तालिबान के रक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत से हमें मदद की उम्मीद, दूतावास खोलने पर देंगी सुरक्षा। गुजरात राज्य से पहले बीजेपी के हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, गौ पूजा के बाद ली भाजपा पार्टी की सदस्यता, पहनी भगवा टोपी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा बदले की भावना से कार्रवाई कर रही केंद्र सरकार। सरकार ने बीमा कंपनियों को दी बड़ी राहत, अब बिना मंजूरी पेश कर सकते हैं हेल्थ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, कहा सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठा केस बनाकर जेल में डालने की हो रही है तैयारी। भारत की थॉमस कप विजेता टीम ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गिफ्ट की बैडमिंटन किट, सीएम ने दी बधाई और शुभकामनाएं। मशहूर सिंगर के पंचतत्व में हुए विलीन, मौके पर मौजूद हजारों फैंस ने नम आंखों से कहा अलविदा। भाजपा में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने किया ट्वीट, कहा मोदी जी का सिपाही बनकर काम करूंगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने किया बड़ा दावा, कहा जल्द नहीं हुई चुनाव की घोषणा तो पाकिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध। यूपी में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज, सीएम योगी ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा देश में फेसलेस सेवाएं शुरू करने वाला पहला शहर है दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा दावा, कहा 2024 के बाद मुख्य विपक्ष का दर्जा खो देगी कांग्रेस। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, प्रदेश के मौजूदा घटनाक्रम के बीच हुई पहली मीटिंग। एयर इंडिया ने किया वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का ऐलान, कर्मचारी अपनी मर्जी से ले सकेंगे रिटायरमेंट, मिलेगा एक मुश्त पैसा। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज हुआ एक और केस। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया बड़ा बयान, कहा सब्जी महंगी होती है तो इससे होता है किसानों को फायदा, इसलिए इसको मुद्दा न बनाएं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से अब 8 जून को होगी ईडी के समक्ष पेश। दिल्ली के एनसीआर मार्केट में कश्मीरी पंडितों को केजरीवाल सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन। हरियाणा में कांग्रेस के लिए राज्यसभा सीट बचाने की चुनौती, क्रॉस वोटिंग के डर से छत्तीसगढ़ शिफ्ट होंगे विधायक। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने किया कबूल, कहा कमजोर थी मेरी सरकार, बागडोर थी किसी और के पास, बंधे थे हमारे हाथ। सचिन पायलट ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर किया पलटवार, भ्रष्टाचार पर सरकार की कार्रवाई का मांगा जवाब।
केजरीवाल सरकार का दलित कार्ड, दिल्ली की सड़कों और कॉलोनियों के नाम से हरिजन शब्द हटाकर डॉक्टर अंबेडकर का किया जय का इस्तेमाल। रामपुर की जंग में आजम की बहू हो सकती है उम्मीदवार, बीजेपी के खिलाफ सपा सुप्रीमो अखिलेश चल सकते हैं बड़ा सियासी हथियार। कोविड के केसों में आया 35.2% का उछाल, पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,712 नए मामले, संक्रमण से 5 लोगों की हुई मौत। YouTube ने भारत में डिलीट की 11 लाख से ज्यादा वीडियोस, 44 लाख अकाउंट्स को किया बंद। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हिरासत को लेकर ईडी करेगी हाई कोर्ट का रुख, निचली अदालत की शर्तों को देगी चुनौती। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव हुआ रोमांचक, बीटीपी ने किया मतदान से दूर रहने का ऐलान, कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। कोलकाता में 10 मिनट के भीतर शराब की आपूर्ति करेगा बूजी, आबकारी विभाग से मिली मंजूरी। पंजाब की भूपी राणा गैंग ने फेसबुक पर किया बड़ा ऐलान, कहा मूसेवाला के हत्यारों की सूचना देने वालों को देंगे 5 लाख। पश्चिम बंगाल बोर्ड के 10वीं की परीक्षा परिणाम आज होंगे जारी। देश के कई राज्यों में हुई मानसून की आहट, कर्नाटक और केरल में बारिश से बदला मौसम, आईएमडी ने जताई इस बार अच्छी बारिश होने की उम्मीद। शेयर बाजार में आई गिरावट, शुरुआती कारोबार में 200 अंक फिसला सेंसेक्स, निफ्टी फिर आया 16,500 के नीचे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया संभालेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार, आदेश हुए जारी। जी हां, दिल्ली के स्वास्थ्य, ऊर्जा और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। ऐसे में अब दिल्ली की सरकार ने उनके विभागों की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपी है। सत्येंद्र जैन के सभी विभाग, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, गृह, शहरी व विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और जल आदि के विभागों की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को सौंपी गई है। अब उनके पास कोई भी विभाग नहीं है, वह सरकार में अब बिना विभाग के मंत्री रहेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन की विभाग की ओर से अधिसूचना संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए विभागों की जिम्मेदारी मिलने के बाद मनीष सिसोदिया के पास कुल 18 विभागों की जिम्मेदारी आ गई है। इससे पहले वह शिक्षा, वित्त योजना, भूमि, भवन, सतर्कता, सेवाएं, पर्यटन, कला, संस्कृति, भाषा, श्रम, रोजगार, लोक निर्माण विभाग आदि की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उनके पास स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा, गृह, शहरी एवं विकास, सिंचाई, बाढ़ व नियंत्रण और जल की जिम्मेदारी भी सीधे तौर पर आ गई है। इसके साथ ही वह उन सभी विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड में अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को 80% तक मिलेगी सब्सिडी, राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। जी हां, उत्तराखंड में नव नियुक्त सरकार कृषि के मोर्चे पर सक्रिय नजर आ रही है, जिसमें मुख्य सचिव योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य सचिव के मुख्य एस.एस. सिंधु की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक हुई, जिसमें योजनाओं के तहत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पर चर्चा की गई। इस पर मुख्य सचिव के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर समिति ने योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को 55% से बढ़ाकर 80% तक किए जाने पर सहमति जताई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस.एस. संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 53,358.34 लाख रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वहीं बैठक के मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने कहा कि योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों को दी जाएगी। इस पर भी राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ने सहमति जताई है। दिल्ली के एनसीआर मार्केट में कश्मीरी पंडितों को केजरीवाल सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, मिलेगा मुफ्त बिजली कनेक्शन। जी हां, कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के एनसीआर मार्केट में कश्मीरी पंडितों की तकरीबन 100 दुकानों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने एनसीआर मार्केट
मार्केट में ट्रांसफार्मर लगाने और 1 महीने में बिजली कनेक्शन देने का वादा किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। दुकानों का कनेक्शन चार्ज दिल्ली सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी सरकार कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर मरहम लगाती है, उनके दर्द पर सियासी रोटियां नहीं सेकती।